गणतंत्र दिवस हमारे लोकतांत्रिक पहचान का प्रतीक। गणतंत्र दिवस भारत के गौरवशाली इतिहास, संविधान की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर हमें एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र दिया। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अलीगढ़ के पंचायत उद्योग मार्केट, अनूप शहर रोड निकट पुलिस चौकी जमालपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई के चौधरी द्वारा स्वागत भाषण से हुआ। मुख्य अतिथि फैसल आफ्ताब IAS सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त ने तिरंगा फहराया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा, संविधान हमारे देश की आत्मा है। यह न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि यह हमें समानता और भाईचारे का संदेश भी देता है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को संविधान की मूल भावना से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में संगठन के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महासचिव रियाज अहमद ने कहा, संविधान हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का दर्पण है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने समाज को समानता और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। डॉक्टर M वसी बेग, निदेशक ACN कॉलेज ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, संविधान को समझना और उसे आत्मसात करना हमारी जिम्मेदारी है। युवाओं को शिक्षा और तकनीकी की जागरूकता के माध्यम से राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देना चाहिए। अब्दुल समद, राष्ट्रीय सचिव खुद्दाम हज कमेटी ने कहा, अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ ने जो पहल की है वह सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगी। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को उजागर किया। स्वतंत्रता संग्राम की झलकियां और तिरंगे की महिमा को दर्शाते हुए गीत और नृत्य ने भी सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संगठन की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। संगठन ने अपने मेंबरशिप कार्ड के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाई के चौधरी ने कहा, यह संगठन हर व्यक्ति के अधिकारों और उसकी पहचान की रक्षा के लिए काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है। भूपेंद्र चौधरी, प्रमुख समाज सेवी और संगठन के वरिष्ठ सदस्य ने कहा, गणतंत्र दिवस का यह पवित्र अवसर हम सभी भारतीयों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए है। यह दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि उस संकल्प का दिन है जो हमें अपने देश और संविधान से प्रेम और सम्मान की भावना से भर देता है। हमारे संविधान ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए हैं बल्कि यह हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। हमारा कर्तव्य है हम अपने समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। समाज में व्याप्त असमानताएं और भेदभाव हमसे यह मांग करते हैं कि हम मिलकर इन पर काबू पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। यह दिन हमें यह समझाता है कि हम हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और समाज में हर किसी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें इस बात का एहसास कराता है कि हर एक नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान के तहत अपने अधिकारों का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए करे। हमें यह समझना चाहिए कि केवल एकजुटता और सहयोग से ही हम अपने राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हम भारतीयों का यह कर्तव्य है हम अपने संविधान के प्रति न केवल सम्मान बनाए रखें बल्कि इसे जीवन में हर कदम पर लागू करें। यही इस दिन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि वे इस संकल्प को निभाते हुए समाज की सेवा में अग्रसर हैं। हमारे देश की प्रगति में संगठन का योगदान सराहनीय है और यह हमें एकजुट करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं फैसल आफ्ताब, मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त IAS ने कहा, गणतंत्र दिवस का यह दिन केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं है बल्कि यह हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का एहसास कराता है। आज हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संविधान के प्रति न केवल आस्थावान होंगे बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बनाएंगे। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र के मूल्यों का प्रतीक है। संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनका सही उपयोग ही हमारे देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को निभाने में हर समय सचेत रहें। संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनका केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए बल्कि हमें उन अधिकारों का प्रयोग समाज के वर्गों के उत्थान के लिए करना चाहिए। समाज में व्याप्त असमानताएं और भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें समाज में समानता की भावना
भावना को फैलाना चाहिए। आज इस दिन हम संकल्प लें कि हम अपने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर अपने राष्ट्र को एक नए शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। हमारे संविधान में न केवल हमारे अधिकारों का वर्णन है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम संविधान की रक्षा करते हैं, तब हम समाज के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यही समय है कि हम देश के हर कोने में शांति और समानता का संदेश फैलाएं और अपने राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करें। स्वराज जीवन वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, गणतंत्र दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के हर नागरिक के लिए एक गहरा संदेश है। यह दिन हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। संविधान एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और यह बताता है कि हमें समाज में समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हमें उन्हें समझने और सही तरीके से उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अपने अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो हम समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और अपने समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करेंगे। गणतंत्र दिवस हमें यह समझाता है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में केवल अपने हिस्से का योगदान नहीं देते, बल्कि हम देश के हर नागरिक की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी कार्य करते हैं। हमें अपने समाज में भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को समान अवसर मिलें। आज इस दिन हम यह संकल्प लें कि हम अपने देश को एकजुट, सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमारी यही देशभक्ति का असली प्रमाण है। संगठन ने बड़ी संख्या में मेंबरशिप कार्ड जारी कर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई के चौधरी ने कहा, हर सदस्य संगठन की रीढ़ है। हम सभी के प्रयास से ही सामाजिक बदलाव संभव है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोग उपस्थित रहे। बाई के चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फैजल आफ्ताब IAS सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त, रियाज अहमद राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर M बसी बेग निदेशक एशियन कॉलेज, अब्दुल समद राष्ट्रीय सचिव, नूर मोहम्मद सेक्रेटरी दरगाह बर्छी बहादुर बाबा, स्वराज जीवन वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पुष्पेंद्र चौधरी, इरफान रहम अली, रजिया खान, इंजीनियर अकील, बुंदू पहलवान, इमरान उर्फ कप्तान, इमरान खान जिला महासचिव, अली जान इगलास, अली हसन, गुलफाम साहब, शहजाद अलवी, पार्षद पप्पू टाइगर, पार्षद सद्दाम साहब, यूनुस साहब, आरिफ खान, चौधरी MI खान, शहनवाज, रिजवान, इकबाल, समी भाई, मोहम्मद उमर, साजिद बाबू, भूरा, डॉक्टर परवेज कर्रार, मुमताज अहमद, डॉक्टर मुनफेद, सलीम, मोहम्मद उबैस, बबलू खान, एडवोकेट इमरान अजीम, आबिद खान। संविधान और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई के चौधरी के प्रेरणादायक संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा, गणतंत्र दिवस हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आइए हम सभी मिलकर संविधान के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और देश को एक नई दिशा दें। यह आयोजन न केवल एक उत्सव था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि हम सभी मिलकर एक मजबूत, एकजुट और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें। अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्पित है। एक बार जोरदार तालियां।
डॉक्टर साहब भाई बर्शी बहादुर दरगाह के सेक्रेटरी, आप स्टेज पे आ जाइए। आपकी तालियां चलती रहेंगी तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और गुजारिश ये करनी थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ, ये आपके सबके लिए भलाई के लिए बनाया गया है। इसका जो स्लोगन है जन जन की पुकार सबको मिले अधिकार। मकसद ये है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कि वो बताए कि ये स्कीम है, ये आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो समझे कि कौन सी स्कीम है। इसलिए जो भी भलाई के स्कीम है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम है, उसके बारे में सही जानकारी करें। और ये जो अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ है, इसी पर्पज से बनाया गया है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेफादा करें। धन्यवाद। हमारे इस पंचायत के प्रांगण में और मान बाबा आपका स्वागत है। एक फिल्म आपने देखी होगी और गाना सुना होगा, भारत का रहने वाला हूँ। अब अगर आपने देखा है तो उसमें एक परिस्थिति है कि विदेशी मदिरा पीती हुई युवतियाँ और सिगरेट फूकती हुई, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कभी नहीं था। 1950 को हमारा संविधान एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था, लेकिन उसके पहले 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। उसके पहले 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन कोई अपना कानून नहीं था। उसके पहले जो कानून था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो पार्लियामेंट ने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उसके पहले 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके पहले और 1861 का और 1858 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो पारित किया गया था एक्ट, उसके तहत हम गवर्न होते हैं। कब तक? 1950 तक। तो 1947 और 1950 के बीच में जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, लेकिन रिपब्लिक नहीं था, गणतंत्र नहीं था। मतलब ये है कि हमारा कानून नहीं था अपना, और न ही हमारा हेड ऑफ स्टेट था, जैसे राष्ट्रपति होते थे। वो उस दरमियान में जो ब्रिटेन के राजा थे वो हमारे हेड ऑफ स्टेट हुआ। तो ये रिपब्लिक है, और वो जैसा कि आप सब जानते हैं स्वतंत्रता अलग है इसकी। एक बात ये मेरे जहन में और सबके जहन में आती होगी कि भाई भारत देश जो है, अपना देश बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं राज कर पाया। तो जैसा इमरान साहब बता रहे थे कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसकी जरूरत से मतलब रहना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो पिछले अगर इतिहास के पन्नों में जाए, इतिहास की झरोखे में, तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है कि स्पेन और पुर्तगाल दो जो बड़े देश उस टाइम के जो देश थे यूरोप के, उनका समुद्र पे अधिकार, मतलब नेवल पावर। तो उसमें क्या हुआ, किंग हेनरी एक था, उसको किंग हेनरी स्पेन का राजा था, वो नेविगेटर भी कहते थे उसको, किन्हरी नेविगेटर, मतलब समुद्र में उसको ज्यादा शौक था। तो उसने ग्लोब को, पूरे अर्थ को दो हिस्से में बांट दिया, जमीन को। पूरब में कहा कि पुर्तगाली जाएंगे और पश्चिम में जो कहा कि स्पेनिश है। तो आज की डेट में देखिए लैटिन अमेरिका सब स्पेनिश है और इधर का पुर्तगाल है। तो कोलंबस जो था वो स्पेन से चला था, स्पेन से चला था वो करने के लिए कि भारत कहाँ है, तो पहुंच गया वो अमेरिका, और वहां के लोगों को सब सोचा कि ये इंडिया है। अब देखिए इंडिया की अहमियत क्या सोची है, इंडिया को ढूंढने के लिए यूरोपियन ढूंढ रहे थे कहाँ है। तो कोलंबस जब आया यहाँ तो नहीं आ पाया, वो चला गया उधर पश्चिम साइड में, तो वहाँ न्यू फाउंड लैंड है अमेरिका में, वहाँ गया तो सोचा कि यही इंडिया है, तो वहाँ के रेड इंडियन कहलाने लगे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, वास्को डी गामा इधर आया, तो कालीकट में आया, तो वो पुर्तगाली था। उसके बाद भाई ये दो तो बड़े बड़े पावर थे, बाकी उसमें हॉलैंड वाले भी थे और आपका फ्रांस भी था। तो पूरे वर्ल्ड को इन सबों ने अपना बांट लिया। अफ्रीका में फ्रांसीसी,
और उधर आपके घर इंडोनेशिया जो है वहां पे हॉलैंड वाले, इंडिया में अमेरिका इंग्लैंड वाले। तो वो थोड़ा हमने पढ़ा है कि जहांगीर के टाइम में सर थॉमस रो एक जो था वो उनका राजदूत था, वो आया यहाँ पे, कहा साहब आप हमको कुछ नहीं तो व्यापार का हमें अधिकार दे दीजिए। तो अब जहांगीर को क्या पता कि व्यापार का अधिकार देंगे तो कब्जा ही कर लेगा पूरा, ये हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे वो व्यापार का अधिकार हुआ, चलो भाई ठीक है व्यापार। बाद में जब हमने पढ़ा हिस्ट्री पे 1764 शायद बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई में ये अंग्रेज जीत गए और इन तीनों का जो पावर था, कौन था? अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम मुगल सम्राट और मीर कासिम बंगाल के नवाब, ये तीनों हार गए। हार गए तो संधि हुई इलाहाबाद में, उसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, इन्हीं अंग्रेजों से। और अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? शायद क्लाइव था। तो ये हुआ कि भाई आप हमको दीवानी राइट दे दीजिए। भाई पहले तो व्यापार का मांगा उससे, जहांगीर से। शाह आलम ने कहा कि हमको दीवानी यानी मालगुजारी वसूलने का अधिकार है। तो अब उसको क्या पता कि बात अब हम मालगुजारी का दे रहे हैं अधिकार, तो पूरा कब्जा ही कर लेगा समझे आप? तो अब ये धीरे धीरे कर लिया। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई तो पूरे इंडिया में हो गया। तो हमारा ये कहना, जैसे आप कह रहे थे कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों से अपने आप को वो करना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने में, इसमें अगर पीछे रहेंगे तो फिर और पीछे चले जाएंगे। जैसे वो हुआ कि भाई जगह जगह फैक्ट्री उनकी हो गई अंग्रेजों की, मछलीपट्टनम, सूरत में, कहाँ कहाँ। तो इस तरह से ये तो कब्जा करते चले गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि 1857 का सबको पता ही है प्रथम लड़ाई। तो 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनका मकसद यही था कि यहाँ का पैसा जो लूट के ले जाओ, और लूट के ले गए सब वहाँ। और बढ़िया सा यहाँ पे तो जीडीपी वगैरह बड़ा जोरदार था। अब तो थोड़ा कम हो गया है, बट मुगलों के टाइम में जीडीपी मतलब हाईएस्ट था वर्ल्ड। तो अब सोच लीजिए, अब वो जब माल देखा यहाँ का पैसा वैसा तो लेके लूट के गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद ही यही था। लेकिन 1857 में जब हंगामा हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां के राजा ने हटाया और कहा कि अब मैं राज करूंगा। तो 1858 में फिर नया एक्ट पास किया पार्लियामेंट से, वही पहला एक्ट था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद धीरे धीरे अपना करते गए। सबके मिलने पर जब हम खुशियाँ मनाएंगे और पैसा खर्च होगा, तो ये पैसा खर्च होना और अल्लाह की खुशी की नेमत पर खुशियाँ मनाना ये बेहतर है पैसा जमा करके रखने से। तो अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह ताला की रहमत और उसका फज़्ल सबसे बड़ा ये है कि हमको अल्लाह ताला ने जो अशरफुल मखलूक बनाया है, इंसान बनाया है, तमाम मखलूक़ात में, हैवानात, नबातात, जमादात में सबसे आला बनाया है। तो हमको वो किरदार मिले, हमको वो सोसाइटी मिले, हमको वो समाज मिले, हमको इंसानी हुकूक मिले, हमको वो आज़ादी मिले, तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अगर इंसान होकर के हम गुलाम हों, इंसान होकर के हम जहनी पस्ती के शिकार हों, फिक्री ज़ुबूहाली का शिकार हों, इंसान होकर के हमारी अपनी कोई आरज़ुएं ना हो, तमन्नाएं ना हो, अपनी ख्वाहिशें ना हो, अपनी कम्युनिटी ना हो, सही और गलत का फैसला करने का हमें अधिकार ना हो, तो इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द कररमना बनी आदम की औलाद को हमने ताजे करामत अता फरमाई। व हमलनाहु फिल बर्रि वल बहर, और उसको हमने ऐसी सोच दी है, ऐसी समझ दी है कि वो ज़मीन के ऊपर भी तरह तरह की सवारियों के साथ सवार है, और खुश्की के साथ साथ समंदर में भी वो तरह तरह की कश्तियाँ, जहाज, नाव बना करके वो उस पर भी सवार है, वो खलाओं में भी परवास कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान जो सबसे बड़ी सलाहियत दी है वो इंसान की सोच है, उसकी फिक्र है, उसका अमल है, उसका किरदार है। और ये तभी परवान चढ़ती है जब हमें हमारा सही हक मिले, हमें सही आज़ादी मिले, सही तालीम और तरबियत मिले और सही समाज मिले। 26 जनवरी के मौके पर जो हम आज जो यौम जमहूरिया मनाते हैं, ये वाकई अल्लाह तबारक ताला की हम अहले हिंद के लिए बहुत बड़ी नेमत है। हम तमाम अहले हिंद को
इस दिन को बहुत बखूबी मनाना चाहिए और इसका जो पैगाम है वो हर तबके तक पहुंचाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।